इस पार्ट में हम टोपोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है होम्योमॉर्फिज्म, जिसको हमने पहले डिफाइन तो कर लिया था। अब हम उसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? होम्योमॉर्फिज्म का लफ्ज इस्तेमाल होगा दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस एस और टी में कि वो अगर होम्योमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आइसोमॉर्फिक हैं इन द सेंस ऑफ टोपोलॉजी। यानी बेसिकली होम्योमॉर्फिक का मतलब है टोपोलॉजिकली सेम ऑब्जेक्ट, टोपोलॉजिकली सेम ऑब्जेक्ट, टोपोलॉजिकली सेम मतलब ये कि अगर अगर एस और टी होम्योमॉर्फिक हैं तो वो प्रॉपर्टी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो एस में मौजूद है वो टी में भी वैसे ही होगी। यानी अगर एस कनेक्टेड है तो टी कनेक्टेड होगा, अगर एस कॉम्पैक्ट है तो टी कॉम्पैक्ट होगा, और अगर एस के अगर डिसकनेक्टेड है और तीन कनेक्टेड कंपोनेंट है तो टी के भी तीन होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो स्पेसीज हमें पहले से भी पता है कि होम्योमॉर्फिक कब होंगे, हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं। यही एग्जांपल जो हमने पीछे यूज की, अगर आप आर पे चाहे ट्रिवियल टोपोलॉजी रखें, ट्रिवियल में इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी रखें यानी यूजुअल टोपोलॉजी इसमें ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं, या डिस्क्रीट टोपोलॉजी रखें, इन तीनों टोपोलॉजीज में आप कोई से भी एम और सी अपनी मर्जी से चूज कर लें तो एफ एम सी फंक्शन बनेगा आर से आर में डिफाइंड बाय दिस इज आ होम्योमॉर्फिज्म। फर्ज करें आपने एम और सी दोनों को ना इक्वल टू 1 रखा, तो आपके पास एफ 1,1 ऑफ एक्स जो आएगा वो ये आएगा, तो आएगा एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको प्लॉट करें, ये वाला आर आप ये ले लें और ये वाला आर आप ये लें, प्लॉट करें इसको। ठीक है, लेट्स से इसमें आप जीरो पुट करें, 1 1 में जीरो पुट करें तो क्या आएगा? आंसर सी। यानी यहाँ पर ये आपका आंसर है, सॉरी दिस इज एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो जीरो पुट करने पर 1 आए, ये 1 आ गया हमारे पास, एक बार ये बना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें कोई और टेस्ट वैल्यू यानी 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हासिल होता है? हासिल होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 1 पुट करने पर मुझे 2 मिला, ये वाला 2 मिला। और चूंकि वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 का मतलब होता है ये एक लीनियर, यानी ये एक लाइन बनेगी है। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब क्या ये लाइन आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि ऑन टू है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हर जगह पर आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, तो ये वाली हर वैल्यू ऑब्टेन हो रही है अंडर दिस। और ये 1 1 है, अगर आप टेस्ट कर लें ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर एक्जैक्टली ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, इसका आंसर एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई। तो ये 1 1 है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव। अब इसकी पावर 1 है तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये कंटिन्यूस किसके हिसाब से है? ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी यानी यूजुअल टोपोलॉजी के हिसाब से कंटिन्यूस है। अब डिस्क्रीट में देखेंगे तो डिस्क्रीट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस होगा, वो इन्वर्स इसका जो आएगा वो क्या होगा? इन्वर्स के लिए फर्ज कर लें y इक्वल्स टू मेरे पास f ऑफ x, लेट्स f ऑफ x 1,1 which is equals to x plus 1।
ठीक है, तो बाय डेफिनेशन एफ इनवर्स ऑफ जो y होगा, सो आप एफ इनवर्स को ले हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स निकालें। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है y माइनस वन, y माइनस वन। अगेन y माइनस वन भी एक y के अंदर पॉलिनोमियल है, तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये भी कंटिन्यूस है, यानी इनवर्स भी कंटिन्यूस हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिहाज से ये मैप होम्योमॉर्फिज्म का काम करेगा, और ये एक नहीं है, इन्फिनिटली मैनी होम्योमॉर्फिज्म आपको मिल गई यहाँ से आर में। एम और सी आपने चेंज करना है, कोई सा भी रियल ले लें, ठीक है। सो देर आर infinite many, there exist infinite many homeomorphism from R to R, and यहाँ से पता लग रहा है एम और सी की वैल्यूज। अब स्टैंडर्ड में भी यही मैप दिया जा सकता है, और ट्रिवियल में भी यही मैप दिया जा सकता है। ट्रिवियल टोपोलॉजी में तो प्रूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और स्टैंडर्ड में भी कोई नहीं, और सॉरी डिस्क्रीट में भी कोई नहीं है, स्टैंडर्ड के लिए मैंने प्रूव दिया। अब ये आसान सी बात है कि दो डिस्क्रीट स्पेसिस हैं, वो होम्योमॉर्फिक कब होंगी, अगर उनके अंदर कोई बाइजेक्शन मिल जाए। बाइजेक्शन का मतलब है उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, यानी अगर x के दो एलिमेंट है वन टू, और y के तीन एलिमेंट हैं वन टू और थ्री, तो x पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर आप लें और y पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें, तो बेटा इट्स अ सिंपल आर्गुमेंट कि ये कभी भी आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकती। रीज़न क्या है कि x से y में कोई बाइजेक्टिव मैप आपको मिल ही नहीं सकता, और जब जब बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा तो डिस्क्रीट का मतलब है बाइजेक्टिव मैप तभी मिलेगा ना जब सेट थ्योरेटिकली सेम होंगे, कार्डिनलिटी सेम होंगी इनकी, तभी बाइजेक्टिव मैप मिलेगा ना। और जब बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा तो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिहाज से वो आपस में हमेशा ही होम्योमॉर्फिक स्पेसिस बन जाएंगी। दिस इज ट्रू बिकॉज एवरी फंक्शन ऑन अ डिस्क्रीट स्पेस इज कंटीन्यूअस, नो मैटर कोडोमेन टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे आर्गुमेंट में। अब देखिए, हमने ये प्रूव करना है कि एनी ओपन इंटरवल ऑफ द फॉर्म, ये ओपन इंटरवल है, ये और ये आर, ये सब आपस में होम्योमॉर्फिक हैं। जब भी हम कंसीडर करेंगे तो ए बी से लेस कंसीडर करेंगे, तब ये इंटरवल। पहले हम प्रूव करेंगे कि 0 1 ओपन इंटरवल और ए बी ओपन इंटरवल है होम्योमॉर्फिक। ये बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे जिस तरह अभी हमने क्लोज इंटरवल पर किया था, और होम्योमॉर्फिज्म के लिए हमने एक लाइन ली थी। अब क्या करें, अब सिर्फ ये एंड पॉइंट्स जो है ना निकाल दें, बाकी यही फंक्शन काम करेगा। यानी ये ओपन कर लें, ये ओपन कर लें, ये निकाल दें और ये निकाल दें। दैट मीन्स फॉर्म में फंक्शन फाइंड करना है। अब ये वही फंक्शन है जो पीछे हमने क्लोज इंटरवल के केस में दिया था, लेकिन अब हमने एंड पॉइंट्स या किनारे 0 और 1 और ए और बी एक्सक्लूड कर दिए। अब यही होम्योमॉर्फिज्म का काम करेगा इन्हीं के दरमियान। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट अब हमने जाना है कि 0 1 और 1 इन्फिनिटी आपस में होम्योमॉर्फिक है, ठीक है। और फंक्शन देखना है, फंक्शन ये होगा 0 1 से 1 इन्फिनिटी गिवन बाय 1 ओवर x इज अ होम्योमॉर्फिज्म। ये फंक्शन अगर आप गौर से देखें तो इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 ओवर x, लेकिन हमने x को क्या लेना है, x बिलोंग्स टू द इंटरवल
0,1। अब देखिए, ठीक है, अब आपको ये नज़र आ रहा है ये कंटिन्यूस मैप है, कोई गैप नहीं है इस ग्राफ में। और दूसरी बात ये 1,1 भी है, डिफरेंट पॉइंट के डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। और ये ऑन टू भी है, ऑन टू है, इसका जवाब आ रहा है 0 ओपन से इन्फिनिटी तक जवाब आ रहा है। देखिए, हर वर्टिकल लाइन किसी न किसी पॉइंट को कट कर रही है, ठीक है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, रैशनल फंक्शन है ना, लेकिन 0 हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है, सो इट मीन्स ये कंटिन्यूस है। तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए एफ ऑफ एक्स को नाम दे दें, फर्ज कर लें y का नाम है, तो x हमारा जो होगा दैट इज द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, ये x का इन्वर्स है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से x क्या आ गया, यहाँ से x आएगा 1/y यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर दें एफ इनवर्स y के अंदर, तो इसका इन्वर्स क्या आ गया, दैट इज 1/y। और गौर करें 1/y भी इस रेंज में, ओके, इन्वर्स फंक्शन हमने लेना है 1 इन्फिनिटी से, तो इसमें भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा ना 0 1 में, ओके, तो ये भी कंटिन्यूस है। सो दैट मीन्स के ये 1/x हमारे पास जो है ये होम्योमॉर्फिज्म का काम करेगा इन दो इंटरवल्स के दरमियान, ठीक है, ओके। अब अगर ये ले लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, इजी टू सी दैट के 1 इन्फिनिटी और a इन्फिनिटी जी मनफी इन्फिनिटी से ये आपस में होम्योमॉर्फिक हैं, अगर आप पुट करके भी देख लें, प्लॉट करके देख लें। अब हमें देखना है फंक्शन -1 से r तक का, ये फंक्शन देखना एक्स है -1 से 1, ठीक है, से r तक का, तो वो फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ये इस तरह का कोई फंक्शन लें जो कि 1 भी हो या इस तरह का हो या ऑपोजिट्स का हो, ठीक है। और वो फंक्शन ये है, गौर से देखें, वो फंक्शन ये है x/1 में फी एक्स के, ठीक है। ये होम्योमॉर्फिज्म का काम करेगा। इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस इख्तियार करें, इसका नाम y रखें, इसको ऐसे लिखें और यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लें, x को लिए सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x फाइंड करें, ठीक है। तो x ये आएगा, ये हम प्लस वाला पार्ट ले लेंगे क्योंकि हमने बाइजेक्टिव फंक्शन लिया हुआ है इसे, सो ये आएगा -1 प्लस दिस 2y/1 प्लस दिस। सो ये दोनों ही f और f इनवर्स कंटिन्यूअस हैं, hence r is homeomorphism morphic to -1 1, therefore any open interval ये इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और हमारे पास अल्टरनेटिवली -π/2 से r में आर्क टेंजेंट इनवर्स फंक्शन भी लिया जा सकता है, तो इस तरह से हमने अपने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। हाँ जी, अब ये देखें, इस तरह का पहले भी हमने कर लिया है ये कि R से R में हम एक फंक्शन ढूंढना चाहते हैं जो अंडर यूजुअल टोपोलॉजी एक होम्योमॉर्फिज्म हो। अब यहाँ पे देखें f ऑफ x हमने लिया है 3x+1, यानी हमने पिछली एग्जांपल के मुताबिक m हमने रखा है 3 और c हमने रखा है 1, इज अ होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर आप इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो इसका नाम फर्ज कर लें हमने y रख लिया, तो इस पहली बात से y x इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा f इनवर्स y, और x की वैल्यू हमारे पास इनवर्स होगी एंड विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से इन दो से निकालें अगर x की वैल्यू तो आएगी y -1/3,
और आप चेक कर सकते हैं कि ये y की पावर 1 में एक पॉलिनोमियल है, लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि ये पावर 1 है, सो डैट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। इस तरह ये भी एक कंटिन्यूस होगा। इसके इनवर्स का नाम हम जी रख लेते हैं। सो दिस इज इन फैक्ट अ होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, इसका ग्राफ भी नजर आ रहा है आपको, देख लें। हर एक का प्री इमेज आपको शो हो रहा है, ये लें। मतलब इसका प्री इमेज क्या है, वो ये पॉइंट है, ये लें। तो ये 1 1 है, ठीक है। और अगर ये ओपन इंटरवल लेंगे तो इसका प्री इमेज आएगा ये वाला ओपन इंटरवल। सो इट्स क्लियर कि ये होम्योमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू आर। वैसे तो हमने आर से आर में अंडर यूजुअल टोपोलॉजी तमाम होम्योमॉर्फिज्म का फार्मूला पढ़ लिया हुआ है। ये वाली एग्जांपल पहले भी देखी हमने, अब फिर इसको देख रहे हैं। और ये बता रहा है कि ये इंटरवल -1 1 ओपन इंटरवल और आर होम्योमॉर्फिक हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ये ग्राफ भी देख लें इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज दिस बाय दिस फंक्शन, ये लें। ठीक है, इसी तरह का एक और फंक्शन आपको याद होगा जब आपने प्लॉट किया बचपन में -π/2 से π/2 पे। ठीक है, अगर आप टेंजेंट का ग्राफ लें तो वो इस तरह से ग्राफ आता है टेंजेंट का भी। अंदाजा नहीं है, सही तरह नहीं बना पाया मैं। ठीक है, π/2 पे इन्फिनिटी टेंजेंट, -π/2 पे भी माइनस इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म का रोल प्ले करेगा फ्रॉम दिस -π/2 टू π/2। ये होम्योमॉर्फिक हो जाएगा टू आर के। ठीक है, आर का क्यों मतलब, क्योंकि ये इमेज जो है वो पूरे का पूरे आर के कोरिस्पॉन्ड कर रही है। ये देखें, देख रहे हैं, हर वैल्यू हासिल हो रही है। इन्वर्स के लिए फिर इसका नाम दोबारा रख लें वाई। ठीक है, और वाई किया तो यहाँ से आपके पास क्या बना इक्वेशन है, हमें एक्स वैल्यू चाहिए, यह बना वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करें एक्स के लिए। जब आप इसे एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ये फंक्शन ये। अब इसमें आपने सिर्फ प्लस लिया है और नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये पॉजिटिव है, स्क्वायर है। तो ये कंटिन्यूस है, इन्वर्स भी कंटिन्यूस है, इनसे होम्योमॉर्फिक है। हाँ जी, एक बेटा जी यहाँ से गौर से देखें। अब बाइजेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो और वो कंटिन्यूस हो, लेकिन मुमकिन है कि वो होम्योमॉर्फिज्म ना हो, तो उसका इन्वर्स जो है वो कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल आप लें, g ऑफ x इज इक्वल्स टू, यानी f ऑफ x, सॉरी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, लेकिन अब आपने लेना है फ्रॉम r टू r। ठीक है, लेकिन अब इस r पे आपने लेनी है लोअर लिमिट टोपोलॉजी टाउ l, और यहाँ लेनी है आपने यूजुअल टोपोलॉजी टाउ u। ठीक है, अब आप जरा नोट करें इस बात को कि क्या ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x जो है ये आइडेंटिटी मैप है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। सो वन कंडीशन के ये बाइजेक्टिव है, ये डन हो गई, बाइजेक्टिविटी क्लियर हो गई। क्या ये कंटिन्यूस है, देखें, आपने ये रियल लाइन ले ली, ये रियल लाइन ले ली। अब ये रियल लाइन हम इस पे ले रहे हैं टोपोलॉजी लोअर लिमिट, और इस पे हम ले रहे हैं टोपोलॉजी यूजुअल। अच्छा जी, इसका जो प्री इमेज आएगा अंडर दिस आइडेंटिटी मैप, वो यही प्री इमेज यही आ जाएगा, यही प्री इमेज आ जाएगा ये। यानी एफ इनवर्स ऑफ ओपन इंटरवल, बेसिक ओपन इंटरवल ए बी is actually AB
क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इज ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि ये ओपन इंटरवल ओपन होता है। ठीक है, आपको याद होना पड़ेगा कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ये ओपन इंटरवल ओपन है। ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी फाइनर है यूजुअल टोपोलॉजी से। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसका इनवर्स, सो जी निकालें। जी इनवर्स इसका क्या होगा? इनवर्स इसका होगा, हमने बनाना है, ये हमें चाहिए, ये हमें पता नहीं कि क्या है। ओके, लेकिन y इक्वल टू एक्स है आपका, और x ही आपका क्या होता है? f इनवर्स ऑफ y। तो ये भी यही है, f इनवर्स ऑफ y इज y। दैट मीन्स के अब आपने g लिया, वो यहां से यहां जा रहा है ये मैप। अब आपने देखना है कि क्या ये g भी कंटिन्यूस है। तो क्या करें, अब यहां ओपन इंटरवल लें, यहां पे ओपन इंटरवल लें आप सी डी, और इसका प्री इमेज आएगा ये। लेकिन इसमें ओपन इंटरवल ये भी तो हो सकता है ना, ये सी और ये डी लें, तो जी इनवर्स ऑफ निकालें सी डी। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ये भी ओपन है, लेकिन जी इनवर्स का जवाब फिर ये आएगा सी कोमा डी। लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में ये वाला सेट ओपन नहीं है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन आइडेंटिटी मैप जो है, अगर आर पर लो लिमिट टोपोलॉजी रखें और यहाँ आर पर सिंपल रखें यूजुअल टोपोलॉजी, तो ये मैप बाइजेक्टिव भी है, कंटिन्यूस भी है, लेकिन इसका इनवर्स कंटिन्यूस नहीं है। सो ये याद रख लीजिएगा, ये काउंटर एग्जांपल के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई जगहों पर इसे यूज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन ही आ सकता है इवन के एक फंक्शन बनाएं जो कंटिन्यूस हो बाइजेक्टिव हो, लेकिन इनवर्स कंटिन्यूस ना हो। चूंकि बेसिक काम तो हमारा होम्योमॉर्फिज्म में भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो अब हम कुछ जनरल रूल्स बताते हैं जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन की कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। मैं इनका प्रूफ नहीं दूंगा, और आप चाहें तो प्रूफ के लिए मनकर की बुक को रेफर कर सकते हैं। फर्ज कीजिए एक्स वाई और जेड टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। ठीक है, एक एक्स है, एक वाई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक जेड टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, इसकी टोपोलॉजी लेट्स से टी जेड है, इसकी टोपोलॉजी टी वाई है, और इसकी टोपोलॉजी टी एक्स है। तो पहला क्या कहता है, अगर एफ एक्स से वाई में इफ मैप्स आर ऑफ एक्स इनटू अ सिंगल पॉइंट वाई नॉट ऑफ वाई देन एफ इज कंटिन्यूअस। कह रहा है अगर आप एफ क्या हो, अगर आप एक्स के तमाम पॉइंट्स को वाई के सिर्फ सिंगल एक पॉइंट पर मैप करें, जो कि कांस्टेंट मैप कहलाता है, वाई नॉट को मैप करें, तो जी वाई नॉट ये कांस्टेंट मैप कंटिन्यूअस मैप होगा। प्रूफ बड़ा आसान है। अगर आप y की टोपोलॉजी के अंदर से वो वाला ओपन सेट लेंगे जिसमें y नॉट मौजूद होगा, तो प्री इमेज सारा x आ जाएगा, वो ओपन है टी एक्स में। और अगर ऐसा ओपन सेट लेंगे टी वाई के अंदर से जिसमें y नॉट मौजूद ना हो, तो उसका प्री इमेज फाई आ जाएगा। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट मैप हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और अगर इफ a इज अ सब स्पेस ऑफ x, अगर a कोई सब स्पेस है x की, तो इंक्लूजन फंक्शन होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों साइड पे सेम सेट हो तो आइडेंटिटी मैप होता है, और अगर स्मॉल सेट हो बड़े में तो उसे इंक्लूजन मैप कहते हैं, और इंक्लूजन मैप कंटिन्यूअस मैप होता है। और अगर एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूअस है, एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूअस है, ठीक है, और जी वाई से जेड में कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट करेगा एक्स से वाई में, होगा जी कंपोजिशन एफ, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपके पास एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और ए उसकी कोई सब स्पेस ऑफ एक्स है, अगर आप इस सब स्पेस एक्स को रिस्ट्रिक्ट करके ए से फंक्शन डिफाइन करें,
वो भी कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन वो भी कंटिन्यूस होती है। और अगर आप अपनी रेंज को एक्सप्रेस करें, स्मॉल करें, फैलाएं, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस ही रहता है। ये कुछ रूल्स हैं जिससे हम कंटिन्यूस फंक्शन की कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। ये थ्योरम निहायत ही ब्यूटीफुल है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनसे हम एक नया कंटिन्यूस फंक्शन कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज कॉल्ड द पेस्टिंग लेमा। वो इंटरेस्टिंग है। फर्ज कीजिए x है a यूनियन b, यानी ये आपका x है, ठीक है, ये आपका a है, ये वाला हिस्सा आपका a है, ऊपर वाला ये, और ये हिस्सा आपका भी, ये नीचे वाला ये ले, ये नीचे वाला ये हिस्सा भी है। सो दिस इज x, अपर ए वाला ऊपर ग्रीन वाला a है और ब्लू वाला b है, ठीक है। x है a यूनियन b के बराबर, वेयर a और b दोनों क्या हैं, ये गिवन है कि दोनों क्लोज्ड सेट्स हैं x के अंदर, यानी a भी क्लोज्ड है और b भी क्लोज, ये गिवन है। फर्ज कीजिए a से y ये स्पेस है, ये y है। फर्ज कीजिए इस पार्ट से यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और उसका नाम है f, इट इज कंटिन्यूअस, गिवन है। और b से एक फंक्शन है ये वाला g, ये भी कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन है f और g। f है a से y में, g है b से y में, ठीक है। इस तरह से ये गौर से बात देखिएगा, अहम बात क्या है, इस तरह से कि वो पार्ट जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, उसको मैं येलो कलर में से कर रहा हूँ। ये इस हिस्से पर चाहे ये a में है चाहे ये b में है, इसका जवाब एक ही पॉइंट आ रहा है, सेम पॉइंट दे रहे हैं, एग्री। यानी इस हिस्से में f का जवाब भी वही है जो g का जवाब है। यानी इस हिस्से में अगर आप x उठाएं तो f ऑफ x लें, बराबर आएगा g ऑफ x के। यानी अगर x आप इस हिस्से में से उठाएंगे, इसमें, इसका मतलब दोनों एक ही मैप कर रहे हैं, ठीक है, ओके। कह रहा है देन हम क्या कर सकते हैं, देन हमारे पास f और g मिलकर एक नया फंक्शन बनाएंगे h। वो फंक्शन h ऐसे होगा, h ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये देखें, h ऑफ x होगा ये, जब x आएगा a में से तो h की वैल्यू होगी f ऑफ x के बराबर, और जब x आएगा b में से तो उसकी वैल्यू होगी g ऑफ x के बराबर। तो ये तो पीस वाइज फंक्शन है या पेस्टिंग फंक्शन है, ये सीधा सीधा ही है कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे होगी जहां ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इस बाउंड्री पे, यहाँ पे। और इस पे हमने बता दिया कि दोनों का आंसर अगर सेम है तो फिर आपके पास एक नया फंक्शन एच एक्स बनेगा, वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमने चूंकि ए और बी क्लोज्ड हैं, यहाँ y के अंदर एक c ले लिया जो कि क्लोज्ड है, लेट्स से c, दैट c बी द क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। और h हमने लिया है वो फंक्शन जो हमने प्रूव करना है, ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस कब होगा, अगर y के अंदर हर क्लोज्ड सेट का प्री इमेज क्लोज्ड आ जाए तो h कंटिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन की ये डेफिनेशन भी होती है कि क्लोज्ड का प्री इमेज क्लोज आ जाए, ओपन का प्री इमेज ओपन आ जाए, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप ले सकते हैं।
चलें जी, जब हमने सी का प्री इमेज निकाला तो बाय इस सी का प्री इमेज क्या होगा, आपने देखना है इसके जो पॉइंट्स हैं जिनका प्री इमेज ए में है अंडर एफ जाएगा वो, और जो बी में जा रहा है एक्स के अंदर वो अंडर जी जाएगा। तो इसका क्या होगा, तो इसके वो तमाम पॉइंट्स प्री इमेज इकट्ठे कर लें जो पहले ए में आ रहे हैं एफ के थ्रू और फिर बी में आ रहे हैं जी के थ्रू, यानी वो ये आ जाएगा इन दोनों का यूनियन, मिला लें इनको बाय एलिमेंट्री सेट थ्योरी। अब देखें सी हमने लिया हुआ है क्लोज्ड है, एफ हमने लिया हुआ है कंटिन्यूअस है, तो इसका प्री इमेज ये भी क्लोज्ड आएगा एक्स में, सिमिलरली ये भी क्लोज आएगा एक्स में, और दो क्लोज का यूनियन भी क्लोज होता है। तो ये प्रूव हो गया कि आपका एच क्या है, कंटिन्यूअस मैप है। इस तरह से हम दो फंक्शंस अगर वो दो डोमेन्स में से कुछ पार्ट पे एग्री कर रहे हो और कंटिन्यूअस हो तो एक नया फंक्शन पेस्ट करके उन दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पेस्टिंग लेमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस। सो इट इज इंपॉर्टेंट लेमा।